कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के ऊपर। आर्बिट्रेशन के ऊपर कई सारे सवाल आए हैं कि क्या आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सैलरी अटैच हो सकती है या मूवेबल प्रोडक्ट्स अटैच किए जा सकते हैं दोस्तों, वगैरह वगैरह, या इस तरीके के अवार्ड पास किए जा सकते हैं। यदि पास हो जाएं तो उसके लिए हमें अपना बचाव कैसे करना है दोस्तों। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, आर्बिट्रेशन तक बात तब पहुंचती है जब लोन डिफॉल्ट हो जाता है। लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद कंपनीज का वही प्रोसेस, फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और तरह तरह की धमकियां दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है आर्बिट्रेशन का प्रोसेस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि मैं अपने वीडियोस में ये कभी भी नहीं कहता कि आप कंपनी से लोन लें और कंपनी का पैसा वापस मत करें। दोस्तों, मैं आपसे फिर यही कहूंगा, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, कि दोस्तों यदि आपने कंपनी से लोन लिया है तो कंपनी का पैसा वापस कर दें, क्योंकि कंपनी ने जरूरत के वक्त आपकी मदद की थी। दोस्तों, चाहे कंपनी का पैसा लेट वापस करें या बाय वे ऑफ सेटलमेंट वापस करें, लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो आप कंपनी का पैसा वापस जरूर करें दोस्तों। इससे दोस्तों आपका सिबिल स्कोर और अच्छे रिलेशन बने रह सकते हैं दोस्तों। खैर दोस्तों, चलते हैं अपने आर्बिट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों, सारी चीजें हो जाने के बाद फिर आ जाता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन कैसे होता है दोस्तों? कंपनी सबसे पहले अपने लीगल काउंसिल के थ्रू, यानी कि वकील के द्वारा, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है दोस्तों। आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजती है। आर्बिट्रेशन के नोटिस के लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे सपोज कोई आदमी दिल्ली रह रहा है और उसको आर्बिट्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है मुंबई में, तो दोस्तों हर आदमी के लिए दिल्ली से मुंबई जाना तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों, यदि आर्बिट्रेशन का नोटिस अब आपके पास आ गया तो अब आपको आगे करना क्या है दोस्तों, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाने के बाद सबसे पहले आपको नोटिस जहां से आया है उस नोटिस का आपको रिप्लाई दे देना है दोस्तों। चाहे आप मेल पर ही दे दीजिए, अपने शब्दों में दे दीजिए, ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए दोस्तों। ऑब्जेक्शन रेज ये कर दीजिए कि भाई हमें इनसे आर्बिट्रेशन नहीं करवानी दोस्तों। हम एक आर्बिट्रेटर का नाम आपको सजेस्ट करते हैं, आप हमारी आर्बिट्रेशन इनसे करवा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इससे होगा क्या? तो अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दी तो आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा दोस्तों, आपका आर्बिट्रेशन का प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगा दोस्तों। लेकिन फिर कंपनी को अगर आर्बिट्रेशन में फर्दर कंटिन्यू करना है दोस्तों या आगे बढ़ना है दोस्तों, तो कंपनी को अब या तो कंपनी आपके द्वारा सुझाया हुआ आर्बिट्रेटर एक्सेप्ट कर ले, और क्योंकि दोस्तों कंपनी इस बात पर भी आर्बिट्रेशन नहीं करवा सकती, अपने सोल आर्बिट्रेटर से भी आर्बिट्रेशन नहीं करवा सकती दोस्तों। तो कंपनी को क्या करना होगा दोस्तों? तो कंपनी जाएगी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आर्बिट्रेटर को नियुक्त करवाने के लिए कंपनी एप्लीकेशन देगी दोस्तों। अब कंपनी के लिए वहां पर भी खर्चा, और दोस्तों यही नहीं, आर्बिट्रेटर को नियुक्त करवाने के लिए कंपनी को वहां पे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करवानी पड़ती है दोस्तों। तब जाकर माननीय उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट आर्बिट्रेटर नियुक्त करने का ऑर्डर देती है दोस्तों। वो ऑर्डर टोटल हाई कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों कि हाई कोर्ट किस तरीके का ऑर्डर पास करेगा और कौन सा आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों ज्यादातर केसेस में क्या होता है दोस्तों, यदि आप पहली ही स्टेज पर ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं के वहीं रुक जाती है दोस्तों। ज्यादातर लोगों को ये सब चीजें नहीं पता होती कि आर्बिट्रेशन के नोटिस आ जाने के बाद क्या करें दोस्तों, आप अगर ये कर लेंगे तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। फिर कंपनी आगे का प्रोसेस यदि करना चाहेगी तो करेगी, लेकिन दोस्तों ज्यादातर
मामलों में कंपनियां ऐसा प्रोसेस नहीं करती दोस्तों। अब दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले मामले के ऊपर कि दोस्तों यदि आपके खिलाफ इस तरीके का अवार्ड यदि पास हो जाए कि जैसे सैलरी अटैच हो जाए या आपके मूवेबल प्रोडक्ट्स को अटैच करने का अवार्ड पास हो जाए दोस्तों, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रेटर ने आपके मूवेबल प्रोडक्ट्स को अटैच करने का ऑर्डर पास कर दिया गया दोस्तों, तो यदि लोग आपके घर का सामान लेने चले आए तो आप उनको सामान उठाने की इजाजत नहीं दे सकते या नहीं देंगे। कारण मैं बता देता हूं दोस्तों, यदि आर्बिट्रेशन का अवार्ड किसी एबीसी के नाम से पास हुआ हो दोस्तों, लेकिन अब अगर लोग उसके घर से सामान उठाने आए तो वो ये कह दे कि भाई ये तो टीवी फ्रिज ये सब कुछ मेरे नाम पे तो नहीं है, ये सारा कुछ जो है मेरे पिताजी या मेरी माताजी के नाम पर है दोस्तों। तो दोस्तों आर्बिट्रेशन प्रोसेस में सामान उठाने के लिए जो लोग आते हैं दोस्तों, वो आपके सामान को हाथ भी नहीं लगा सकते दोस्तों, वो टोटली गैर कानूनी होगा दोस्तों। इससे भी आपका बचाव हो सकता है दोस्तों, लेकिन शर्त यह है कि यदि आपके पास उक्त सामानों का बिल होगा तो 100% मैं आपको यह कह रहा हूं कि आर्बिट्रेटर के ऑर्डर का पालन करवाने आए लोग आपके सामान को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों रहा सवाल सैलरी अटैचमेंट करने का। दोस्तों सैलरी अटैचमेंट वाली जो बात है वो बड़े बड़े लोनों में जाकर फंसती है दोस्तों, जैसे 10 लाख या 10 लाख से ऊपर के लोन्स, वो भी सिंगल कंपनी से। लेकिन दोस्तों उसका भी एक रास्ता है दोस्तों। यदि आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपके खिलाफ सैलरी अटैचमेंट करने का अवार्ड पास हो गया दोस्तों, तो आप उस अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। आप उस अवार्ड को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 34 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट दोस्तों। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो शायद किसी को ही पसंद आएगा दोस्तों। दूसरे तरीके की हम यहां पे डिस्कशन भी नहीं करेंगे दोस्तों। सैलरी को अटैच करने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले आर्बिट्रेशन के सेक्शन 34 के तहत कोर्ट में केस दायर करना पड़ेगा और सैलरी अटैच करने का जो अवार्ड है उसके ऊपर स्टे लेनी पड़ेगी दोस्तों। ज्यादातर केसेस में स्टे मिल ही जाती है दोस्तों। डिपेंड ये करता है कि आपके काउंसिल किस तरह के हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि आप पहली ही स्टेज से आर्बिट्रेशन प्रोसेस में अपना ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे तो बात यहां तक पहुंचेगी ही नहीं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होगा, कंपनियां कहेंगी छोड़ो आर्बिट्रेशन, पार्टी के साथ इसी तरीके से सेटलमेंट करके काम खत्म कर लिया जाए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यदि आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है या सम्मन आ जाता है तो आप तुरंत प्रभाव से उसका जवाब दीजिए, चाहे मेल के थ्रू दे दीजिए, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू दे दीजिए, लेकिन जवाब दीजिए जरूर और ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए दोस्तों। ऑब्जेक्शन रेज कर देंगे, ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया रेज करने पर ही आर्बिट्रेशन वहीं के वहीं रुक जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों आर्बिट्रेशन करने के लिए कंपनी को हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा दोस्तों, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं दोस्तों। सो दोस्तों किसी भी सूरत में डरने या घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हमारे द्वारा बताए गए सोल्यूशन यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप बड़ी बड़ी परेशानियों से बच पाएंगे दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको यही आग्रह करूंगा, यदि आपके पास पैसा है, यदि आप पैसा दे पाने में सक्षम हैं तो कंपनियों का पैसा जरूर लौटा दें, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। और दोस्तों जितना हो सके मुसीबत से छुटकारा पा लें दोस्तों यदि आपको लोन के अलावा कोई और भी कानूनी समस्या है दोस्तों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हमारा नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू चैट भी कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो कोई मेरा भाई या बहन
कंपनियों के इस तरह के बर्ताव से परेशान हो तो शायद उसे ये वीडियो देखकर कुछ मदद मिल जाए। दोस्तों दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।